तो देश भर में कोरोना अपना पंजा और शिकंजा कसता जा रहा है। देश भर में कुल केस हर दिन लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। आइए अब हम आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं और उनके जरिए बीते 24 घंटे में नए केस में मामूली कमी दर्ज की गई है। उन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि देश में एक दिन में 3,68,147 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 3,417 लोगों की मौत का आंकड़ा लगातार डरा रहा है। दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों से कुल नए केस का आधा हिस्सा फैल रहा है। तो उधर लोगों का लगातार एक ही सवाल है कि बेड कहां है, इलाज कहां है, ऑक्सीजन कहां है और कहां है वैक्सीन। क्या कर रही है सरकार, कब तक जारी रहेगी मौत की कतार? ये वो तमाम सवाल जो जनता पूछ रही है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। क्योंकि जब वोट लेना होता है, सत्ता पर काबिज होना होता है, इलाके में चुनाव होते हैं, तो तमाम नेता आपको अपने इलाके में बिन कहे नजर आते हैं। लेकिन अब ऐसे वक्त में जब आप सबको ढूंढ रहे हैं, उनकी तरफ उम्मीदों की नजरों से देख रहे हैं कि जो आपके रहनुमा कहते हैं अपने आप को, लेकिन अब वो तमाम लोग गायब हैं। बस अफसोस जाहिर करने के लिए सोशल मीडिया पर वो आ जाते हैं, लेकिन सब घरों में कैद है, कोई कहीं बाहर नहीं निकला है। बहाना है कोविड काल का, लेकिन यही चुनाव, यही रैली अगर हो, जीत का जश्न हो, तमाम लोग बाहर निकल आते हैं। तो ऐसे में जनता कई सवाल पूछ रही है, लेकिन जवाब किसी को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो लोग अब मुंह फेरे खड़े हुए हैं। चलिए दिल्ली से बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में वैक्सीनेशन के तीसरे फेज की शुरुआत हो चुकी है। 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को टीका लगाया जा रहा है। कोरोना से एक दिन में 417 मरीजों की दिल्ली के अंदर मौत हो चुकी है। लेकिन अब वैक्सीनेशन की तरफ फोकस दिल्ली सरकार का, क्योंकि आज से दिल्ली में वैक्सीनेशन के तीसरे फेज की शुरुआत हो चुकी है। तो 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को आज से टीका लगाया जा रहा है। और इसी कोरोना काल में कि क्या क्या हालात हैं दिल्ली के और क्या हालात हैं इस वक्त मुंबई के और क्या हालात हैं उत्तर प्रदेश के, इसे समझने के लिए आशीष, शिवानी और उत्तर प्रदेश का भी हम रुख करेंगे। वहां से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी हम जाएंगे, रवि कुमार के पास। सबसे पहले मैं आशीष आपका रुख करना चाहूंगी। दिल्ली में आज से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को टीका लगाया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अभी ये मांग हम पूरी नहीं कर सकते, एक तारीख मुकर्रर की गई थी कि 1 तारीख से वैक्सीनेशन होगा, 1 तारीख से आज 3 तारीख आ गई, तो उम्मीद करें कि अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी और सभी का वैक्सीनेशन आसानी से हो पाएगा। देखिए, दिल्ली में अभी केवल 77 ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर 18 to 45 जो एज है, वहां पर इस समय वैक्सीनेशन हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये कब तक कंटिन्यू करता है, क्योंकि खुद केजरीवाल गवर्नमेंट ये मानती है कि हमारे पास वैक्सीन की कमी है। शायद यही वजह है कि 1 तारीख से जो वैक्सीनेशन का काम शुरू होना था वो नहीं हो पाया। दूसरी बात, दिल्ली में जो पिछले 2 दिनों से मौत के आंकड़े आ रहे हैं वो बेहद चिंताजनक हैं, क्योंकि दोनों ही दिन मौत का जो आंकड़ा है पिछले 48 घंटों में वो 400 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 416 है, उससे पहले 24 घंटे की बात करें तब भी 400 क्रॉस कर गया है। केवल एक राहत यह है कि जो पॉजिटिविटी रेट था दिल्ली में, जो 30% को क्रॉस कर गया था, वो अब 28% के करीब आ गया है। ये थोड़ी सी राहत जरूर है, लेकिन दिल्ली के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि गवर्नमेंट कितनी जल्दी दिल्ली के लोगों को वैक्सीनेट करती है ताकि लोगों की जान बच सके। ये आप मान के चलिए। तो ठीक है, रवि का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ वो लखनऊ से जुड़े हुए हैं। रवि, उत्तर प्रदेश में भी हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। वो बात अलग है कि सरकारी आंकड़ों में वहां के नतीजे कुछ और ही सामने आते हैं, पेपर की हेडलाइंस में कुछ और होता है, शमशान घाट की अगर असलियत जाकर देखें तो वहां हकीकत कुछ और निकलती है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें, आज वहां सोमवार है, 3 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया गया था, तो ऐसे में अब ये आगे लॉकडाउन और बढ़ेगा या फिर अभी सरकार इस तरफ कोई विचार नहीं कर रही है? क्या लग रहा है, क्योंकि हर तरफ से मांग जो है वो लॉकडाउन की उठ रही है। देखिए, जाहिर है अगर बात करें तो अप्रैल का जो पूरा महीना रहा है वो बहुत ही मुसीबत भरा रहा है। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार जिस तरीके से संक्रमण है वो लगातार बढ़ा है। तमाम सारे ऐसे लोग जिनके लगातार जाने गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ, अगर उत्तर प्रदेश के पूरे मामले को देखें तो लखनऊ नंबर 1 पे रहा है। यानी कि सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज लखनऊ में मिले हैं। उसके अलावा अगर जो सबसे ज्यादा जाने गए हैं वो लखनऊ में गई हैं, तो साफ तौर पर और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी अगर बात करें तो लखनऊ में देखने को मिल रही है। हालांकि ये जरूर है कि जो
जो लॉकडाउन किया गया या नाइट कर्फ्यू किया या जो सड़कों पे लोग निकलते थे उसको लेकर सख्ती की गई, मास्क को लेकर लगातार सख्ती की जा रही है। उसके अलावा अगर बात करें तो बाजारों खुलने का समय तय कर दिया गया है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है। उसके अलावा अगर बात करें तो 50% के आसपास जो लोग हैं वो जा सकते हैं काम करने के लिए। उसके अलावा ज्यादातर लोगों से घर पे ही काम करने के लिए कह दिया गया है। तो तमाम सारी व्यवस्थाओं को सुधारने का काम है वो लगातार किया जा रहा है। 18 साल से 45 साल के बीच के जो उम्र के लोग, उनका टीकाकरण का काम है वो शुरू हुआ। उसके अलावा अगर बात करें तो जो ऑक्सीजन की कमी थी, उस ऑक्सीजन कमी को लेकर लगातार शिकायतें आती रही, उसको भी पूरा किया जाए, इसको लेकर भी लगातार सख्ती हो रही है और लगातार काम भी हो रहा है। उसके अलावा अगर सबसे बड़ी समस्या निकल कर आ रही थी वो थी बेड की समस्या अभी भी पूरी तरीके से दूर नहीं हो पाई है, भले ही दावे किए जा रहे हो। अश्विन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं तो मान लिया जाए कि सख्ती के बाद ऑक्सीजन की किल्लत अब उत्तर प्रदेश वासियों को नहीं हो रही है, सिर्फ एक ही परेशानी रह गई कि बेड नहीं मिल रहा। देखिए, बेड को लेकर अभी भी शिकायत आ रही है, लेकिन ऑक्सीजन को लेकर अस्पतालों में तो जो जरूरत है वो पूरी की जा रही है। लेकिन अभी भी जिन लोगों को घरों पे ऑक्सीजन मिलनी चाहिए वो अभी भी थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे हैं। अभी भी हमारे पास फोन आता है कि ऑक्सीजन को लेकर लोगों को शिकायतें आ रही है, तो इसके लिए जो जिम्मेदारों तक बात की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि फोन नहीं उठता है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर किसी को भर्ती होना है या ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको अगर फोन करना है, जो नंबर दिए गए हैं उन नंबरों पर अगर कोई अधिकारी आकर बात नहीं करता है तो एक बड़ी समस्या निकल जाती है, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानी है वो सामने आ रही है। बिल्कुल ठीक है अश्वनी। और मैं खुद मुरादाबाद संभल से बिलोंग करती हूँ, वहां से दिन में मेरे पास 75 फोन आते, फोन बजता रहता है, वहां तक ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल रही। न जाने कितने रिश्तेदार अपने भी मैं खो चुकी हूँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो ऐसे में सरकार को ध्यान देना होगा। अश्वनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के, माफ कीजिएगा रवि, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश के हालातों से वो वाकिफ करा रहे थे। आइए मुंबई का शिवानी का रुख कर लेते हैं। शिवानी, मुंबई में जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर बात कही जा रही है, ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर बात कही जा रही है, लेकिन अब फिलहाल वहां हालात कैसे हैं? क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग पहुंच तो रहे, कुछ जगह से ऐसी खबर आ रही है पहुंचने के बाद उन्हें पता चल रहा है कि वहां अभी टीकाकरण नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से वैक्सीनेशन की हमने बात की, मुंबई में लगातार जिस तरह से मृत्यु दर भी बढ़ रहा था, केसेस हालांकि कम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग की मात्रा भी कम हो चुकी है। वैक्सीनेशन ही लोगों के पास एक लास्ट ऐसा ऑप्शन था जिससे वो सेफ हो सकें, लेकिन अब वैक्सीन के डोजेस की कमी के चलते पूरी मुंबई में मात्र 2500 यानी कि 2500 लोगों को। शिवानी आप हमारे साथ बने रहिए, शिवानी आप हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली से कुछ तस्वीरें आ रही है मनीष सिसोदिया की, उनका हम रुख कर लेते हैं। वो दरअसल वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे हैं, वहां जाकर वो जायजा ले रहे हैं क्योंकि आज से दिल्ली में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। 18+ के लोगों को आज से दिल्ली में वैक्सीनेशन हो रहा है। फिलहाल ये मनीष सिसोदिया की तस्वीरें जो वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे हैं और वो हालात का जायजा ले रहे हैं कि किसी तरह की कोई कमी तो यहाँ पर नहीं है, या फिर वैक्सीनेशन का जो काम है वो किस तरीके से चल रहा है। मनीष सिसोदिया को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, डॉक्टर्स की टीम उनके साथ यहाँ पर मौजूद है, मीडिया के कुछ कर्मी भी यहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं। तो वो फिलहाल हालातों का जायजा लेते हुए दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली में वैक्सीनेशन के तीसरे फेज की आज से शुरुआत हो चुकी है। 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को ये टीका आज से दिल्ली के अंदर लगाया जा रहा है। कोरोना से एक दिन में दिल्ली में 417 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। तो दिल्ली से ये फिलहाल बड़ी खबर कि आज से दिल्ली में वैक्सीनेशन के तीसरे फेज की शुरुआत हो गई है और वैक्सीनेशन सेंटर पर खुद मनीष सिसोदिया इस वक्त पहुंचे हुए हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधे वैक्सीनेशन सेंटर से, जहां पर इस वक्त मनीष सिसोदिया यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, हालात क्या है, जायजा लेने पहुंचे। तो लगभग कितने वैक्सीन पहुंचे और आज कितना टारगेट है, कितने युवाओं को आज वैक्सीन लग जाएगी? आज दिल्ली सरकार के 76 स्कूलों में ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इसी स्कूल में पैरेलल 5 सेंटर्स बनाए गए हैं। तो इस तरह से पूरी दिल्ली में इस वक्त आज 301 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है 18 साल से 45 साल के बीच के लोगों के लिए। और क्योंकि आज पहला दिन है, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। हमारा टारगेट है कि हर स्कूल में इस तरह से कम 10 सेंटर्स हों और अभी इसको धीरे धीरे करके हम 300 स्कूलों तक लेके जाएंगे। जैसे जैसे हमें और वैक्सीन मिलती चली जाएगी हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। अभी हमारे पास में 4.5 लाख वैक्सीन की डोज आई हैं और आज भर में हमने 45,150 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया है आज की वैक्सीनेशन के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह का अभी सुबह सुबह का रिस्पॉन्स है,
एक सेंटर पर एक लाइन में लगने के लिए हमने 150 लोगों को बुलाया है और सभी के सभी टर्न आउट हो रहे हैं। पूरा 100% लोग आ रहे हैं। अभी तक किसी भी सेंटर पर ऐसा नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति नहीं आया हो या किसी सेंटर पर कम प्रेजेंस हो। तो ऐसा लग रहा है कि ये 100% टर्न आउट लोगों का रहेगा। युवाओं में काफ़ी उत्साह है। मैंने लोगों से भी मिला जाके, उनसे पूछा कि आपको वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, तो उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन में कोई नहीं हुई, लेकिन अपॉइंटमेंट लेने में हो रही है, क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट में तो 4.5 लाख वैक्सीन ही आई हैं और लिमिटेड सेंटर्स ही हैं। अभी 300 सेंटर्स हैं पूरी दिल्ली में। जैसे जैसे सेंटर्स बढ़ेंगे वैक्सीन अवेलेबल होने के बाद, वैसे वैसे वो दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। पर मुझे खुशी है कि अब इतनी बड़ी संख्या में जब लोगों को वैक्सीन लगने लगेगी तो लोगों की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और हमें कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी, कोरोना पर काबू पाने में मदद मिलेगी। वैक्सीनेशन का 4.5 लाख तो आप सुन रहे थे मनीष सिसोदिया को, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, जो कि वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे थे और तमाम जानकारी वो साझा कर रहे थे कि कैसे कैसे उनकी तैयारी है। और उन्होंने जानकारी साझा की कि दिल्ली सरकार के 74 स्कूल ऐसे हैं जहां पर वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। चलिए वापस हम आते हैं अपनी चैट पर। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं, अश्विन जुड़े हुए थे हमारे साथ, और उत्तर लखनऊ से हमारे साथ रवि जुड़े हुए थे। इनके अलावा आप चंडीगढ़ का भी रुख कर लेते हैं, वहां से भी हमारे संवाददाता जुड़ गए। साथ ही साथ हमारे साथ मुंबई से शिवानी भी लगातार जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम चंडीगढ़ का रुख करना चाहेंगे विपिन का। विपिन, जिस तरीके से हरियाणा में अब संपूर्ण लॉकडाउन की बात कह दी गई है, इसके बाद क्या लग रहा है कि वाकई अब केसेस में कमी आएगी या फिर सरकार के पास लॉकडाउन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है लोगों को बचाने के लिए? देखिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता लोगों की जान है और इसी को लेकर पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया, उसके बाद वीकेंड लॉकडाउन और संपूर्ण लॉकडाउन जो है वो सरकार की ओर से लगाया गया है। ऐसे में एक राहत वाली खबर यह है कि 18+ कैटेगरी के लिए आज से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। इंडिया न्यूज की ओर से सबसे पहला टीका जो 18+ का लगा है वो मुझे यहाँ पर जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर लगाया गया। और ऐसे में एक सिंपल प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का। वेबसाइट पर रजिस्टर करिए और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ जो है वो तमाम डिटेल्स आपकी चेक होंगी और उसके बाद आपको टीका जो है वो 18+ का लगेगा। आप देख सकते हैं कि लोग कतार में यहां पर इंतजार कर रहे हैं जिनके द्वारा रजिस्ट्रेशन जो है वो कराया गया है। ऐसी परिस्थिति में लगातार 13,000, 10,000, 12,000, 14,000 के केसेस जो लगातार आ रहे थे। गुरुग्राम और फरीदाबाद की परिस्थितियां लगातार बदलती जा रही थी, बद से बदतर होती जा रही थी। ऐसे में लगातार बैठकों का दौर जो है मुख्यमंत्री की ओर से किया गया और परसों देर रात एक बैठक की गई जिसके बाद यह फैसला किया गया कि संपूर्ण लॉकडाउन जो है इसे इंपोज किया जाएगा, क्योंकि जो नियम है, जो गाइडलाइंस है, उनकी पालना कहीं ना कहीं होती दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं सख्त निर्देश जो है वो देने पड़े हैं और अब संपूर्ण लॉकडाउन जो है वो लगाया गया है। लाजमी सी बात है, सड़कों पर भीड़ कम दिखाई देगी, लोग घरों से बाहर कम निकलेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जो केसेस का एक स्पाइक देखने को मिला था, क्योंकि पंजाब की परिस्थितियां हम देखें, पंजाब में 3 हफ्ते पहले तक केसेस जो है वो लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन जिस तरह से सख्ती की गई, नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन और जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई, उसके बाद से अब जो डेटा है वो 6,000 के आसपास जो है वो हफ्ते की एवरेज आ रही है। तो ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए कहीं ना कहीं दिल्ली में भी जिस तरह से एक्सटेंड किया गया, एनसीआर रीजन के जो इलाके हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, रेवाड़ी, आसपास के जो इलाके हैं, वहां पर जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे थे, उसी को देखते हुए यह फैसला किया गया कि संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए ताकि लोगों को जो है घरों के अंदर रखा जा सके और इसी के चलते संक्रमण पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सके। ठीक है विपिन, आप वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हैं और आप ये अहम जानकारी साझा कर रहे हैं क्योंकि 18+ को आज से लग रही, तो आपने वैक्सीन ले ली है। ऐसे में कई भ्रम की स्थितियां लोगों के दिलों में है और कुछ लोगों को भड़काया भी जा रहा है, बहकाया भी जा रहा है। आपने आज वैक्सीन ली है, किसी तरह की कोई दिक्कत विपिन महसूस कर रहे हैं या सब कुछ सही है आपको? देखिए, मैं उस समय लाइव प्रोग्राम पर मौजूद था और जब मुझे जैब किया गया, जब टीकाकरण मुझे किया गया, तो उस समय साफ तौर पर यह बताया गया था कि किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। हाँ, ये लाजमी है कि आपको हल्की सी जो है देर शाम को शिवरिंग हो सकती है, तो इसको लेकर जो है वो मुझे पैरासीटामोल जरूर दी गई है। ये माइल्ड सिम्टम्स है, क्योंकि कोई भी दवाई अगर आपके शरीर पर सही से रिस्पॉन्ड करती है तो उसके लिए आपको जो है डॉक्टर्स का यही कहना है कि आपको कुछ जो है उसके चाहे बुखार हो सकता है या हल्की कमजोरी आप महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा अभी तक टीका लगने के अभी तक जो है वो किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। और जिस तरह की भ्रांतियां हैं वो केवल अगर बात करें कहीं ना कहीं लोगों को ये समझने की जरूरत होगी कि हर्ड इम्यूनिटी जो है वो उसको अगर आपको प्राप्त करना है तो ये टीकाकरण की प्रक्रिया जो है वो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और यही कारण है, एक तस्वीर मैं आपके साथ अपने दर्शकों के साथ जरूर साझा करना चाहता हूं कि जो रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है उसके लिए देखिए ये अलग अलग सेंटर्स जो है वो हरियाणा में बनाए गए हैं। बुक 18+ बुक
बुक। तो ये लोगों में क्यूरोसिटी है कि लोग जो है 18+ बुक, तो अलग अलग सेंटर्स पर लोगों में 18+ कैटेगरी में युवाओं में ये क्यूरोसिटी है कि इंजेक्शन जो है वो जल्द से जल्द होने लगे। इसको लेकर जो है लोगों की ओर से ज्यादा संख्या में जो है वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, चलिए मुंबई का रुख कर लेते हैं। शिवानी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शिवानी, आपके पास हम आएंगे। इस बीच